दोस्तों, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब हमारे यहाँ के लोगों के पास बहुत अधिक सोना हुआ करता था। भारत में तब सोने की मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने के मुकुट पहना करते थे। और हमारे यहाँ के मंदिरों में सोने के आभूषण सजे होते थे और मंदिरों के खजाने हजारों किलो सोने से लदे होते थे। राजा और महाराजाओं के पास सोने के आभूषण और उनके खजाने स्वर्ण मुद्राओं से भरे होते थे। यहां तक कि उनके रथ को सजाने का काम भी सोने से ही किया जाता था। कई विदेशी आक्रांता आए और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर राज किया और जितना हो सका यहां के खजाने को लूट लिया। लेकिन यहां पर सोने के खजानों के असीमित भंडार को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की नजर भी यहां पर पड़ गई और सैकड़ों वर्षों, लगभग 200 वर्षों तक भारत के खजाने को लूटा और अपने देश में पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहां की जमीन में आज भी हजारों टन सोना जमीनों में गड़े होने की सूचनाएं आज भी मिलती रहती हैं? कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया? क्यों इनके संकेत आज भी हमें कई जगह मिलते हैं? नंबर 1, जयगढ़ किला। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस समय आपातकाल लगा था हमारे देश में, तब इंदिरा गांधी ने जयपुर की महारानी गायत्री देवी के जयपुर स्थित जयगढ़ किले के खजाने को पूरी तरह से खुदवा दिया था। वैसे तो इस खुदाई का एक और मतलब भी था, क्योंकि महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। 5 महीने की लगातार खुदाई के बाद जयगढ़ किले में सिर्फ 200 किलो चंडी और चंडी से बने हुए आभूषणों का सामान मिला। उसके बाद सेना ने इन जेवरातों की सूची बनाकर राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाकर उनके हस्ताक्षर लिए और फिर भारत सरकार द्वारा सारा सामान जब्त कर दिल्ली ले जाया गया। लेकिन इसके विपरीत लोगों का यह भी कहना है कि भारत सरकार ने लोगों को सिर्फ भ्रम में डालने के लिए आभूषणों की मात्रा कम दिखाई और सारे खजाने को दबा दिया गया। क्योंकि बात करें 1580 की, तो अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह ने मोहम्मद गजनबी पे जीत हासिल कर सारा खजाना जयपुर ले गए थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि मानसिंह ने अपने काल में जयपुर के खजाने को मोती डूंगरी में रख दिया था, या फिर जयपुर में चील का टीला अंबर में यह खजाना आज भी दबा हुआ है। नंबर 2, दोस्तों, बात करें अगर नादिर शाह की, तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, क्योंकि वो भारत के असीमित खजाने को लूटने का मन बना चुका था। और ऐसा कहा जाता है कि उसके आक्रमण का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वो धन लूट सके। उसने यहां भारी लूट की और लूटे हुए खजानों में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ भारी मात्रा में सोने के सिक्के अपने साथ ले गया। दोस्तों, ये खजाना इतना भारी था कि इस सारे खजाने पे एक साथ नजर रखना मुश्किल हो गया था और इसे एक साथ ले जाना नामुमकिन हो गया। तो इस खजाने के एक हिस्से को हिंदकुश पर्वत पर छुपा दिया गया, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। नंबर 3, जहांगीर का खजाना। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबे होने की बात कही जाती है। राजस्थान से 150 किलोमीटर दूर अलवर का किला मौजूद है। इलाके में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल शहंशाह जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान अलवर में रहा करते थे। इस दौरान जहांगीर ने अपना खजाना यहां किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। कई लोग मानते हैं कि यह खजाना अभी भी अलवर में कहीं दबा हुआ है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर का राज्य बेहद संपन्न था। अलवर का मुगल खजाना भी उन रहस्यमयी खजानों में से एक है जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। इस खजाने की सबसे बेशकीमती चीज एक कप है, जिसे एक बहुत बड़े हीरे को तराश कर बनाया गया था। नंबर 4, मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। साल 1937 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। उन्होंने अपने शासनकाल में काफी धन संपदा जमा की थी। कहा जाता है कि किंग कोठी पैलेस के अंडरग्राउंड कमरे में उन्होंने अपनी सारी दौलत को छुपाया था। उनके खजाने में बेशकीमती हीरे, जवाहरात, रूबी, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न थे। उनकी मौत के साथ खजाने का भी राज दफन हो गया। नंबर 5, श्री मोकंबिका मंदिर का खजाना। दोस्तों, कर्नाटक के पश्चिम घाट में कोलूर में स्थित मोकंबिका मंदिर में भी खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं।
भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजानों की रक्षा सांप करते हैं। ऐसे में पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे जिससे मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। इस खजाने का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में रखे हुए जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। नंबर 6, कृष्णा नदी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलाकोंडा राज्य का ये भाग आज कृष्णा और गुंटूर जिले में है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप वहां मौजूद है। कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। गोलकुंडा प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा खजाना है जिसमें हीरे की भरमार है। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह, अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक, किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला व पंजाब पहुंचा। वहां के महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा उसने भेंट में दे दिया। दोस्तों, हमारे देश में कई और भी ऐसी जगह हैं जहां जमीन के अंदर कीमती खजाने छुपे होने की बात कही जाती है। भारत सरकार ऐसे ठिकानों को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। दोस्तों, इससे यह तो साबित होता है कि हमारा देश गरीब नहीं था। बाहरी आक्रांताओं द्वारा की गई भारी लूट और फिर अंग्रेजों द्वारा शासन में यहां के खजाने को अपने देश भेजना, कुछ ऐसे ही कारण से हमारा देश आज भी मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।